नमस्कार साथियों। पौराणिक कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आप सभी के सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूं जिसका शीर्षक है गांधारी। आपको यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो प्रस्तुत है कहानी गांधारी। द्वापर युग के अंत की बात है। भारत के पश्चिम में एक विशाल राज्य था गांधार। उसका एक हिस्सा आज भी कंधार के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय गांधार राज्य पर राजा सुबल राज्य करते थे। राजा सुबल के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी रखा गया। राज संतान होने के कारण दोनों का लालन पोषण राजकीय शान से होने लगा। युवा होने पर राजकुमारी गांधारी का रूप लावण्य ऐसा निखरा कि इंद्र के दरबार की अप्सराएं तक लजा गईं। खिले हुए कमल की तरह उसका सुंदर मुखमंडल और कमर के नीचे तक झूलने वाली लंबी घनी केश राशि ऐसा लगता था मानो पृथ्वी की सारी सुंदरता सिमटकर गांधारी में समा गई हो। किंतु गांधारी को अपने रूप का अभिमान कभी नहीं हुआ। बचपन से ही लोगों के नम्र व्यवहार और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा तथा आश्रित जनों पर दया व सहायता जैसे सद्गुण उसमें समा गए थे। उसकी इस सुशीलता के साथ राज्य के सभी लोग उसे अत्यंत स्नेह भरी आंखों से देखते थे। जब राजा सुबल ने गांधारी को शिक्षा का प्रबंध कराया तो उसके गुरुजनों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ ही दिनों में गांधारी ने कठिन पाठों में भी प्रवीणता प्राप्त कर ली है। पुत्री की कुशाग्र बुद्धि तथा प्रतिभा की चर्चा राजा सुबल के कानों तक पहुंची तो वह बड़े प्रसन्न हुए। गांधारी भगवान शंकर की परम भक्त थी। वह पूजा व तप द्वारा उसने शंकर जी को यहाँ तक प्रसन्न किया कि उन्होंने गांधारी को 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया। इष्टदेव शंकर के दर्शन और वर प्राप्ति से गांधारी कृतकृत्य हो गई। उस समय हस्तिनापुर का राजा पांडु था। पांडु का एक भाई धृतराष्ट्र जो पांडु से बड़ा था किंतु उसे राजगद्दी पर इसलिए नहीं बिठाया गया था कि वह जन्म से ही अंधा था, पर अंधा होने के बावजूद धृतराष्ट्र बहुत विद्वान और बलशाली था। कहते हैं धृतराष्ट्र के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन तीनों भाइयों में सबसे ज्येष्ठ धृतराष्ट्र ही था। इस कारण युवा होने पर सर्वप्रथम उसी के विवाह की चिंता हुई। उन दिनों सुबल पुत्री गांधारी के रूप और गुणों की चर्चा चारों ओर कस्तूरी की सुगंध की तरह फैल रही थी। गांधारी युवती हो चुकी थी सो राजा सुबल भी उसके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। गांधारी की प्रशंसा भीष्म पितामह ने भी सुन रखी थी। उन्होंने सभी दृष्टियों से गांधारी को कुरुवंश की बहू होने के उपयुक्त पाया और धृतराष्ट्र से उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर एक दूत को राजा सुबल के यहाँ रवाना किया। राजा सुबल भीष्म पितामह का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए दूत के मुंह से उनका संदेश सुनकर बोले, हे दूत, तुम काफ़ी दूर से आए हो इसलिए थक गए होगे, तुम जाकर अतिथि गृह में आराम करो। गांधारी मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूँ। फिर शादी कोई मामूली बात तो है नहीं, इसलिए मुझे विचार करने के लिए थोड़ा समय दो। इस बीच मैं गांधारी की भी राय ले लूँगा। दूत प्रणाम करके अतिथि गृह में चला गया। राजा सुबल यह मानते थे कि कुरुवंश से रिश्ता जोड़ना बड़े गर्व की बात होगी, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी मालूम था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। लाड़ प्यार में पड़ी इकलौती सुंदर और नाजुक बेटी को एक अंधे के पल्ले बांध देने को उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था। लेकिन इनकार उनके लिए भीष्म पितामह जैसे दिव्य और प्रतापी पुरुष का अपमान होता। सो वह बड़े धर्म संकट में पड़ गए। आखिर जब वे खुद कोई हल ना सोच पाए तब उन्होंने राज्य के बड़े बूढ़े मंत्रियों को बुलाकर इस विषय पर सलाह मांगी, पर समस्या विकट थी। मंत्रियों की बुद्धि भी चकरा गई। वे कोई उचित उपाय राजा सुबल को नहीं सुझा सके। राजा सुबल बहुत परेशान हो उठे। उनकी यह परेशानी देखे एक दिन युवराज शकुनी ने इसका कारण पूछा। सुबल ने सारी बात उसे बताई। शकुनी बहुत चतुर व दूरदर्शी था। बोला, आप रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दीजिए, पर बेटा धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा है, वह मैं जानता हूँ, लेकिन उसका वंश भी तो देखिए। जिस वंश में राजा ययाति, पुरु, दुष्यंत आदि महारथियों ने जन्म लिया है, उस वंश का गौरव कितना है। दूसरे, धृतराष्ट्र महाबलशाली है, साथ ही ज्ञानी तो इतना है कि उसे समस्त वेद वेदांग कंठाग्र हैं। ज्ञानी लोगों की आंखें उनकी आत्मा में होती हैं, शकुनी ने समझाया। और इसके अलावा हमें इससे एक और बड़ा फायदा है। वह क्या? शक्तिशाली कुरुवंश से हमारा संबंध हो जाने के बाद हमारी शक्ति दुगनी हो जाएगी। तब कोई दुश्मन हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। शकुनी की बातों से राजा सुबल काफी प्रभावित हुए और बोले, बेटा,
मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन गांधारी क्या एक अंधे के साथ अपना जीवन बिताना पसंद करेगी? इसकी फिक्र ना कीजिए, गांधारी को मैं मना लूंगा, कहकर युवराज शकुनी अपनी बहन गांधारी से मिलने चल पड़ा। जिस तरह शकुनी ने अपने पिता को समझाया, उसी तरह धृतराष्ट्र के गुणों का बखान करते हुए उसने बहन को भी सारी बातें समझाई। साथ ही इतनी बात और जोड़ दी, धृतराष्ट्र के नेत्र न होने से सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि वह तेरी और कोई सौत नहीं ला सकता। आंखों से ही रूप की लालसा उत्पन्न होती है। वैसे तो राजपुरुष कई कई विवाह करने को स्वतंत्र होते हैं। आखिर गांधारी ने भी हामी भर दी। जब राजकुल की अन्य स्त्रियों को यह मालूम हुआ तो कि गांधारी ने अंधे धृतराष्ट्र से विवाह करने का निश्चय किया है, तब वे उसे धिक्कारने लगीं और कुछ तो उसे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाने लगीं। पर गांधारी अपने वचन से डिगी नहीं। उसने दृढ़तापूर्वक कह दिया, पति चाहे अंधा हो या पंगु, पत्नी उसे अपने परम देव मानकर अगर उसकी सेवा करती है तो उसे परम सुख प्राप्त होता है। वैसा सुख बाहरी रूप नहीं प्रदान कर सकता। भक्त लोग पत्थर या मिट्टी की मूर्ति बनाकर ही भगवान की पूजा करते हैं। उसमें भगवान का रूप प्रधान नहीं होता है, प्रधान होती है भक्त की श्रद्धा। गांधारी का तर्क सुनकर सभी अवाक रह गए। फिर किसी को कुछ कहने का साहस न पड़ा। उसी रात से गांधारी कपड़े की एक पट्टी अपने आंखों पर बांधने लगी। उसकी माता ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या कर रही है बेटी? जो सुख मेरे पति को प्राप्त नहीं हुआ मुझे क्यों प्राप्त हो? पर अभी तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। सच्ची नारी का विवाह उसी समय हो जाता है जब वह किसी पुरुष को पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। इस दृष्टि से धृतराष्ट्र मेरे पति हो चुके हैं। विवाह की औपचारिकता पूरी करना भर बाकी है। लोगों ने गांधारी के सती तेज के महान आदर्शों की बात सुनी तो धन्य धन्य कर उठे। गांधारी ने समस्त नारी जाति को यह दिखा दिया कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है और अर्धांगिनी का सही अभिप्राय क्या है। कुछ समय के बाद धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हो गया। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद गांधारी ने पति सेवा, अतिथि सत्कार और गुरुजनों के प्रति आदर व्यवहार में कभी कोई अंतर नहीं आने दिया। हस्तिनापुर के चारों ओर उसके रूप गुणशील की प्रशंसा होने लगी। इसके कुछ दिनों बाद कुरुवंश के राजा पांडु वन में गए और वहां अपनी पत्नियों के साथ संयमहीन जीवन व्यतीत करने के कारण वन में देहांत हो गया। अब राजकाज चलाने की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र पर आ पड़ी। भीष्म पितामह, विदुर और गांधारी की सलाह से धृतराष्ट्र राजकाज चलाते रहे। प्रजाजन भी सुखी थे। एक बार भूखे प्यासी महर्षि वेदव्यास महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ पधारे। गांधारी ने बड़ी लगन से उनकी सेवा की। इस सेवा से वेदव्यास उस पर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ गांधारी। तुम्हारे हृदय में अगर कोई कामना हो तो मुझसे निसंकोच कहो। महर्षि, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे पति के गुणों से युक्त 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। ऐसा ही होगा, कहकर महर्षि वेदव्यास चले गए। बचपन में यही वरदान शंकर जी से मांगने के बाद गांधारी ने दोबारा वेदव्यास से भी वही वरदान मांगा। वस्तुतः हर स्त्री की तरह उसे भी श्रेष्ठ और वीर पुत्रों की माता बनने की लालसा थी। गांधारी गर्भवती हुई, किंतु गर्भवती होने के 2 वर्षों बाद तक उसे किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह एक चमत्कार ही था। अंत में गांधारी ने बड़े कष्ट से 100 पुत्रों को जन्म दिया। ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के जन्म लेते समय इतने अपशकुन हुए कि राज्य के सभी बड़े बूढ़े विद्वानों ने कहा, यह बालक अवश्य कुलांगार होगा, अतः इसका त्याग कर देना चाहिए। पर पूत कपूत होते हैं, माता को माता नहीं होती। अतः गांधारी ने दुर्योधन को नहीं त्यागा। युवा होने पर दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों की जड़ों खोदने की कोशिश की तो गांधारी ने धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हुए पुत्र को ऐसा करने से रोकने का अनुरोध किया, किंतु धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में पागल थे। उधर दुर्योधन अपनी मनमानी करता रहा और वे चुप बैठे रहते। इस पर गांधारी ने एक दिन कह दिया, देखना इसी तरह चलता रहा तो एक दिन तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। गांधारी अपने 100 पुत्रों की भांति 5 पांडवों को भी प्यार करती थी। महाभारत के समय वह चाहती तो अपनी आंखों से पट्टी खोलकर अपने सतीत्व के तेज से सभी पांडवों को भस्म कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि उससे यह तथ्य छिपा न था कि वास्तव में अन्यायी और अत्याचारी कौन है। युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के समाचार पाकर वह रण क्षेत्र में भी गई और अपने पुत्रों के शवों से लिपट कर विलाप करती रही। कुल का दीपक बुझने न पाए, इसलिए अपने सतीत्व के तेज से उसने अपने जेठ पुत्र दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र की भांति दृढ़ बना देने का निश्चय कर लिया। उसने दुर्योधन से कहा, तुम मेरे सामने नंगे होकर आना, मैं अपनी
आँखों की पट्टी हटाकर देखूंगी, तुम्हारा शरीर मेरे सतीत्व के तेज से वज्र हो जाएगा। दुर्योधन बेचारा संभवतः अपनी माँ की आज्ञा मानकर एकदम नंगा ही मिलने जाता, पर श्री कृष्ण ने उसे लज्जित करके छलपूर्वक उसके मध्य भाग को केले के पत्ते से ढकवा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दुर्योधन का केले के पत्ते से ढका हुआ कमर से जांग तक का भाग जैसा था वैसा ही रह गया। और तो और जब अंत में भीम के साथ दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण ने ही जांग थपथपाकर भीम को उस निर्बल स्थान पर वार करने का संकेत किया था। भीम ने गदाघात से दुर्योधन की जंघा चूर चूर कर दी। जब गांधारी को दुर्योधन के मरने का समाचार प्राप्त हुआ तो क्रोध से विभर कर वह पूरे संसार को भस्म करने को तुल गई। चारों ओर खलबली मच गई। भगवान श्री कृष्ण खुद भागते भागते गांधारी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, देवी गांधारी, तुमने सारी दुनिया के सामने त्याग और ममता की एक बेजोड़ मिसाल कायम की है, एक नया आदर्श स्थापित किया है। अब तुम इस दुनिया को खत्म ही कर दोगी तो यह आदर्श किसके लिए होगा? माता दयालु होती हैं, अतः तुम सब पर दया करो। युद्ध में श्री कृष्ण की छल प्रपंची भूमिका किसी से छिपी नहीं थी, उसे गांधारी भी जानती थी। सो उसने चिढ़कर श्री कृष्ण को शाप दिया, श्री कृष्ण, तुमने जिस तरह मेरे कुल का नाश कराया है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश होगा। श्री कृष्ण जानते थे गांधारी का श्राप काटने की शक्ति किसी में नहीं, अतः उन्होंने हंसते हुए श्राप सिरोधार्य कर लिया। फिर गांधारी अपने अंधे पति धृतराष्ट्र के साथ वन में चली गई। एक दिन वन में भीषण आग लग गई। धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी, वन में आग लग गई, तुम आंखों की पट्टी खोलकर यहाँ से निकल जाओ। यह आप क्या कहते हैं नाथ? गांधारी बोली, पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि शरीर का आधा अंग तो जल जाए और आधा सुरक्षित रहे? इन्हीं अग्नि देवता को ही साक्षी बनाकर मैंने एक दिन आपको पति के रूप में पाया था और आज उन्हीं के डर से मैं आपको छोड़कर भाग जाऊं। धृतराष्ट्र के लाख समझाने पर भी गांधारी वहां से हिली तक नहीं। ज्वालाएं हाहाकार करती हुई उनके निकट आ गईं। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों एक दूसरे से लिपट गए। पल भर में ही अग्निदेव की लपलपाती जिह्वा ने उन्हें निगल लिया। गांधारी की भांति पति के आलिंगन में बंधकर सती होने का सौभाग्य भला कितनी महासतियों को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।